साने है अनारकली बाजार का अफसोसनाक पहलू। धमाके के बाद लोग चीखो पुकार करते रहे और बेरहम अफराद जख्मियों को छोड़कर काउंटर से प्राइस बॉन्ड और रकम इकट्ठी करते रहे। बिल्कुल, आपको बताएं कि अफसोसनाक पहलू सामने आया है कि जब लोग दर्द से कर्राह रहे थे, ऐसे में कुछ लोग अपने कामों में लगे हुए थे। काउंटर पर बैठा अब्दुल्ला नामी शख्स भी धमाके में जख्मी हुआ और ऐसे में बेरहम अफराद जख्मियों को छोड़कर काउंटर से प्राइस बॉन्ड्स और रकम इकट्ठी करते रहे। बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर, क्या डिटेल्स हैं इस अफसोसनाक पहलू की? जी, जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ था, जिस जगह पर डिवाइस रखी गई थी, उससे चंद कदम के फासले पर ये प्राइस बॉन्ड डीलर की दुकान है और इन्होंने बाहर अपना एक काउंटर भी रखा हुआ था जिसमें प्राइस बॉन्ड जो है वो रखे गए थे। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ और लोग जख्मी होकर गिर पड़े, चीखो पुकार करने लगे मदद के लिए, इसी दौरान चंद अफराद ने सिर्फ इस मौके को गनीमत जाना और बजाय कि लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है, उनकी मदद की जाती, उस टूटे फूटे काउंटर में से जो कैश पड़ा हुआ था और जो प्राइस बॉन्ड्स पड़े हुए थे वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ये मोबाइल वीडियोस जो है, इनमें इन अफराद की निशानदेही की गई है कि कुछ लोग उस वक्त बेहिसी का मुजाहरा करके लोगों को रेस्क्यू करने की बजाय ये लूटमार भी करते रहे। कुछ मुतासरा दुकानदार जो है, उनका भी यही कहना है कि उनका काफी सारा सामान और कैश जो है वो इस धमाके के बाद चोरी हुआ है, कम हुआ है। यानी प्राइस बॉन्ड जो थे, जो कि काउंटर पे पड़े हुए थे, वो चोरी करने की कोशिश भी लोगों ने की है। अब इस फुटेज में जो देखा जा सकता है कि काउंटर किस तरह से बिखरा पड़ा है, टूटा हुआ है, लोग जख्मी हैं, आग लगी हुई है और चंद अफराद जो है इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना काम करने में मसरूफ है। बिल्कुल जहांगीर, लोगों की जान जाती है तो जाए, मौका हाथ से ना जाए। एनी शाहिद जो वहां मौजूद थे, उन्होंने क्या बताया ये भी सुनवाते हैं। ब्लास्ट हुआ, जब मैं आया तो मैंने देखा सारी तरफ आग ही आ गया। लोग नीचे गिरे पड़े हैं, जख्मी हैं, कईयों की टांगे नहीं है, कुछ नहीं है और लोग लूट मार कर रहे थे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, किसी का ध्यान नहीं था, कोई पैसे निकाल रहा था, कोई उठा रहा था, कोई जमीन से उठा रहा था, कुछ काउंटर में से निकाल रहा था और नीचे कोई नहीं देख रहा था कि लोग गिरे पड़े हैं, कोई किसी को इमदाद के लिए लेके जाएं, किसी को रेस्क्यू करें। ना कोई आग बुझाने वाला था, ना कोई अमला था। लिहाजा उस बच्चे के, वो बेचारा जो अब्दुल्ला था वो जख्मी हुआ, उसके काउंटर में जो पैसे थे वो भी इमाम लूट के ले गए। वो तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत उसके बेचारे की वो भी चली गई। तो लोग दर्द से अल्लाह को याद कर रहे थे, सदाएं लगा रहे थे और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौके को गनीमत जाना। जहांगीर, ये बताइएगा, सीसीटीवी मिल सकी है कुछ ऐसी जिससे पता चल सके कि ऐसे वो कौन लोग थे जो साने से भी फायदा उठाकर ले गए? जी, अभी जो ये मोबाइल फुटेज सामने आई है, अभी फिलवक्त जो है पुलिस इनकी मदद से इन अफराद की निशानदेही करेगी। क्लोज सर्किट फुटेज जो कि इस धमाके की तफ्तीश के लिए इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं में ये मनाजिर भी रिकॉर्ड हुए होंगे। लेकिन अब ये तमाम चीजें जो है इसी तफ्तीश का हिस्सा है, ये तमाम शवाहिद जो है इसी तफ्तीश का हिस्सा है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि धमाके की तफ्तीश के साथ साथ जो लोग इस चोरी चकारी में मुलविस हैं, उनकी भी निशानदेही की जा रही है कि किस तरह से लोगों की मदद करने की बजाय उन्होंने इस धमाके के दौरान भी। ठीक है जहांगीर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी पर हम बात करेंगे। मुफ्ती जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इंसानी जान की जो इसकी कोई कीमत नहीं है, इंसानी जान की, और ऐसे में भी लोग, आप ये देखें कि जब लोग दर्द से चिल्ला रहे हैं, अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, हम हर बार इखलाकी गिरावट की नई निचली सतह अबूर करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और बहुत ही अफसोस हो रहा है। देखने की बात यह है कि इससे ज्यादा बदतरीन अखलाकी गिरावट और क्या हो सकती है। यानी लालच, हिर्स, तमा, खुद गर्जी, मफाद परस्ती का ये आखिरी स्टेज है। हदीस बुखारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमु। मुसलमान का ऐसा भाई होता है जो ना तो जुल्म करता है और ना ही किसी तकलीफ और कर्ब की हालत में उसको बेसरो सामान छोड़ देता है। यहाँ धमाका हो गया, बेचारा वो दुकानदार जख्मी हो चुका, उसका खून बह रहा है और लोगों को इस वक्त क़यामत सुग़रा का मंजर दिखाई दे रहा है और कुछ लोग उस मौके पर भी पैसे जमा कर रहे हो। इससे ज्यादा वहशियाना, इससे ज्यादा दरिंदगी की कोई इंतहा नहीं हो सकती। इस्लाम, कुरान, हदीस की तालीमात तो बहुत ऊंची हैं। ये तो खिलाफ इंसानियत है, ये तो जानवरों का तर्ज जिंदगी भी शायद इस तरह ना हो, वो भी एकदम हिल कर रह जाया करते। क्या हम किस किस्म के मनाजिर पेश कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अखलाकी तरबियत की जरूरत है, समाज और सोसाइटी में एमरजेंसी लगाने की जरूरत है। वो एमरजेंसी अखलाकी तौर पर। सही, आप ये कह रहे हैं कि हमें अखलाकी तरबियत की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया।